फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक जनवरी 2024 यानी बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर से ये स्टॉक करेक्शन के अंदर था। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों पूरे 5 महीने लगा दिए इसने करेक्शन के अंदर, और करेक्शन में भी दोस्तों दोनों तरह का करेक्शन दिया। इसने पहले पहले प्राइस वाइज करेक्शन दिया, फिर दोस्तों इसने टाइम वाइज करेक्शन करके एक बॉटम बनाई। और दोस्तों अभी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने स्टॉक के अंदर, एक से एक। स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जिसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया। स्टॉक ने अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट करके वेल विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन हुआ है। स्टॉक के अंदर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन मिला है। स्टॉक के अंदर दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट हुई है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 16 से 18% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो एक टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल थी। स्टॉक जब तक ये पैरेलल चैनल के अंदर था, प्राइस वाइज करेक्शन ने स्टॉक को बहुत बुरी तरह से करेक्ट किया। सबसे पहले देखो ना तो दोस्तों ये एक लो था, उसको स्टैक कर दिया। उसके बाद ये नया लो स्टैक हुआ, उसके बाद ये और भी नया लो लगा, फिर उसके बाद और एक भी लो लगा। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी वो अपसाइड में ब्रेकआउट हुई और इसने एक साथ दो तीन स्विंग हाई को ब्रेक करके अबाउ क्लोज वेल करके इसने कंफर्म कर दिया कि करेक्शन इज़ कंप्लीट। इसके जो बैक टू बैक लोअर लोज के जो सीक्वेंस थे उसको तोड़कर हायर हाइज का फर्स्ट स्विंग मार के उसके ऊपर सस्टेन क्लोज कर दिया, जो कंफर्म कर रहा था करेक्शन इज़ कंप्लीट। यहाँ पर दो चीज़ हमें एक साथ मिल गई, पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेक होती हुई मिली और साथों साथ दो बड़े स्विंग अपसाइड में ब्रेकआउट होते मिले, जिसने कंफर्म कर दिया कि करेक्शन इज़ ओवर, टेम्पररी स्टॉक के अंदर बॉटम बन गई। सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चार्ट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है जिसको आप क्लियरली विटनेस कर सकते हो। अगर आप प्राइस एक्शन में देखो ना फ्रेंड्स, तो जो लोअर लोस हैं प्राइस एक्शन में वो आपको क्लियरली डाउन साइड पे मिलेंगे। वही चीज़ अगर आप RSI में देखो ना तो वो अप साइड में है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ब्रेक करके ये पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ है। पॉजिटिव डाइवर्शन पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम पेड करता है। सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों आप यहाँ से क्लियरली विटनेस कर सकते हो स्टॉक ने अंदर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम बना के ब्रेकआउट दे दिया विथ हाई वॉल्यूम। दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है फ्रेंड्स, इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है वो समवेयर अराउंड 211 रुपीज़ के आसपास है, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों ये जो एरिया है, ये जो बॉटम का इनसाइड रेंज है फ्रेंड्स, ये जो रेंज है दोस्तों ये 18% का रेंज है। तो ये जैसे ही अपसाइड जाएगा आप और भी 18% यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके जो अपसाइड में टारगेट्स निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 245 रुपीज़ के ऊपर है। ये फर्स्ट टारगेट जो आप बुक कर सकते हो आपको करना हो तो। और सेकंड टारगेट दोस्तों थोड़ा और अपसाइड है, 265 के आसपास है। तो ये दो टारगेट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है और 245 पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी है दोस्तों। वहाँ पर एक गैप था, वो गैप फिल करने स्टॉक ज़रूर आएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद हो सकता है कि वापस रिटेस्ट करने भी आवे, तो वो आपके ऊपर है। और दोस्तों अगर आपको पोजीशन लेना हो तो आप वेट करो, अगर दो कैंडल क्लोज अबाउ आप अगर वेट करोगे दो कैंडल क्लोज अबाउ दिस नेकलाइन 211 के ऊपर अगर दो क्लोजिंग मिल जाए तो वेल एंड गुड है। एक पे भी कर सकते हो, वो ऑप्शनल चीज़ है। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना हो फ्रेंड्स, तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखे 204 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग कैंडल मिल गई तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर बाहर, इसके बाद कुछ सोचना ही नहीं। और दोस्तों ये 217 है दोस्तों, यहाँ पर तुम्हारी एंट्री भी अगर बनती है तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ ना तो रिस्क आपका इतना ही है फ्रेंड्स, एंट्री से स्टॉप लॉस के बीच। और यहाँ पर देखो तो आपका प्रॉफिट है फ्रेंड्स। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के अंदर इसका रेगुलर ट्रैक बेसिस भी है, बोनस इशू करने का लॉन्ग टर्म के लिए भी है। कंपनी ठीक ठाक है, चार्ट पैटर्न भी और भी बेहतरीन बने, यहाँ पर बॉटम बन रही है। और दोस्तों 270 के ऊपर क्लोजिंग होती है, मतलब इसके जब टारगेट्स आ जाने के बाद तो वहाँ से एक नया ब्रेकआउट भी होगा, लेकिन वो बात करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है स्टॉक का, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं फ्रेंड्स।
और दोस्तों ये एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल चीज़ एक साथ एक्शन में आई है। यहाँ पर देखो ना, तो लोअर लोज के सीक्वेंस हायर हाइज में चेंज हुए। यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है, और यहाँ पर दोस्तों विथ हाई वॉल्यूम के साथ अराउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुई है। तो दोस्तों अप साइड में ये जो रेजिस्टेंस है, अगर समझो वहाँ पर स्टॉक गया और फिर वो रीटेस्ट के लिए वापस आया, तो ये जो एरिया था ना दोस्तों, जो मल्टीपल चीज़ एक साथ बनी है, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो फिर सपोर्ट का काम करके ये रीटेस्ट एंट्री जैसा बन सकता है। लेकिन दोस्तों बाय एनी चांस ये भी फेल हो गया और तुम्हारे स्टॉप लॉस के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर तुम्हें सीरियसली निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ से नए लोअर लोज के सीक्वेंस बनना भी पॉसिबिलिटी होगी। इसीलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना फ्रेंड्स। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।